हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम बिल्कुल नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा के बारे में। और उसमें जो होते हैं वो जो सेल्स हैं वो होते हैं प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक टाइप के यूनिसेलुलर। एंड प्रोटिस्टा इसका अपोजिट है। यहाँ पे होते हैं यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रोटिस्टा जो किंगडम है इट हैज ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट। ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये? ऐसा इसलिए क्योंकि what may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another। तो एक बायोलॉजिस्ट जो है वो एक चीज को, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बोल सकता है कि वो एक फोटोसिंथेटिक प्रोस्टियन है, लेकिन दूसरा बायोलॉजिस्ट उसको प्लांट बोल सकता है। ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐसा हमें देखने को मिलता है क्लेमेडोमोनास के केस में। तो ये जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बुक में हमने प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूड किया है? हमने इंक्लूड किया है क्राइसोफाइट्स को, डाइनोफ्लैजिलेट्स को, यूग्लिनोइड्स को, स्लाइमोल्स को एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा। ऑलराइट। सो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। तो मेजॉरिटी जो है वो एक्वेटिक होते हैं प्रोटिस्टन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आ, कुछ जो प्रोटिस्टा होते हैं उनमें फ्लैजिला होते हैं, कुछ में सीलिया होते हैं, और कुछ प्रोटिस्टन जो होते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोटिक फॉर्मेशन। तो जो भी मैंने मार्क किया है जल्दी जल्दी इसको हाईलाइट कर लो अपनी एनसीईआरटी में, क्योंकि ये जितने भी हाईलाइटेड आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं वहां से ही एमसीक्यू उठ के आएगा, ठीक है। सो चलते हैं पहले प्रोटिस्टन क्लासिफिकेशन की तरफ जो कि है क्राइसोफाइट्स। अभी क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं? तो दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो इस ग्रुप में दो चीजें हैं, डायएटम्स और गोल्डन एल्गी। और गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। ऑलराइट। ये कहाँ पाए जाते हैं? सो दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन। तो ये दोनों जगह पाए जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्राइसोफाइट्स दोनों जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन इन्वायरमेंट। एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। अब पैसिवली का क्या मतलब है? पैसिवली इन वाटर करंट्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में जो हमारा वाटर बॉडी है वो मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में जो क्राइसोफाइट्स है वो भी मूव करते हैं, ठीक है। दैट इज पैसिव। और एक्टिव क्या हो जाएगा? एक्टिव इज अपोजिट। मान लो जो हमारी वेव करंट्स है वो अगर इस डायरेक्शन में है तो ये जो क्राइसोफाइट्स है वो अगर इस तरफ मूव करते तो हम बोलते कि ये एक्टिवली वाटर करंट्स में फ्लोट करते हैं। बट नहीं, क्राइसोफाइट्स जो है दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। तो ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। ऑलराइट। अगला हमारे पास है दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। हाँ, तो इन क्राइसोफाइट्स को हम प्लैंकटन कहते हैं। ऑलराइट। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्या होते हैं ये? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक। In diatoms, the cell wall forms two thin overlapping shells which fit together as in a soap box। तो क्राइसोफाइट्स के केस में हमें क्या दिखता है? सेल वॉल दिखती है जो कि टू थिन ओवरलैपिंग शेल से बनती है विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, ठीक है। तो सोप बॉक्स से जैसे ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाइन है, इसको हाईलाइट करो जल्दी से जल्दी कि डायटम्स जो हैं, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में भी क्या? डायटम्स। इनमें क्या है? In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit together as in soap box. ठीक है? The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. क्या है इनकी वॉल्स में? सिलिका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो क्राइसोफाइट्स है, ये जो डायटम्स है, इनकी जो सेल वॉल है उसमें सिलिका है
और सिलिका इज अ हार्ड सब्सटेंस, और इसकी वजह से जो वॉल्स होती है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। ठीक है। So the diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. तो क्योंकि ये जो सेल वॉल्स है दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल, तो जहां पर भी आज तक ये क्राइसोफाइट्स पाए गए हैं जो इनकी नेचुरल हैबिटेट है, वहां पे हमें बहुत सारा सेल वॉल डिपॉजिट देखने को मिलता है। एंड दिस accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth। क्या? diatomaceous earth। इतना सारा डिपॉजिट हुआ है इतने सालों से, और ये जो सिलिका है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, तो हमारे पास ये जमा हो चुका है। एंड इस चीज को हम बोलते हैं डायएटोमेशियस अर्थ। ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है कि सिलिका सेल वॉल किस में होता है। ठीक है। डायटोमेशियस अर्थ कौन फॉर्म करते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। तो ये जो अभी जो एक्यूमुलेशन हुआ है उसका ह्यूमंस ने कैसे यूज किया है। तो बीइंग ग्रिटी दिस soil is used in polishing, filtration of oils and syrup। ठीक है। तो जो ये हमारा डायटोमेशियस अर्थ जो है, ये जो सॉइल बनी है, ये कहाँ यूज होती है? पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स में। ऑलराइट। now now the next very important line is diatoms are the chief producers in the ocean। कौन है चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन? डायएटम्स। पूरे किंगडम में क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, जितना भी प्रोटिस्टा है, सब में, और क्राइसोफाइट्स में भी डायएटम्स या गोल्डन अलगी, क्या? डायएटम्स। क्या है चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन? डायएटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तो हाईलाइट करना ही, इसको तो गलती से भी मत भूलना। ठीक है। अब हम चलते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की तरफ। So these organisms are mostly marine and photosynthetic। They appear yellow, green, brown, blue और red। क्या? Yellow, green, brown, blue and red depending on the main pigments present in their cells। The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface। क्लासिफाइड से हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे सिलिका होते हैं, सोप बॉक्स जैसे कि वो अरेंज होते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे है स्टिफ सेलुलोज। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। ये भी एमसीक्यू पॉइंट्स है, जहां जहां मैंने मार्क किया है डायनोफ्लैजिलेट्स में वो आप हाईलाइट कर लो अपनी बुक में। ठीक है। तो हमारे पास है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस एंड मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। डायनोफ्लैजिलेट्स, सिंस यहाँ पे फ्लैजिलेट वर्ड है मतलब फ्लैजिला होंगे। कितने फ्लैजिला है यहाँ पे? टू फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला? टू फ्लैजिला। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एंड दूसरा, एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फ्यूरो बिटवीन द सेल प्लेट। दूसरा है ट्रांसवर्स। कहाँ? इन द फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट। सो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये भी अंडरलाइन कर लो, भूलना मत, भूलना बिल्कुल भी नहीं। So now very often red dinoflagellates। कौन सा डायनोफ्लैजिलेट? रेड। मैं ले रही हूँ रेड कलर, रेड डायनोफ्लैजिलेट। रेड डायनोफ्लैजिलेट माइट में डाल लो। कौन सा डायनोफ्लैजिलेट? रेड डायनोफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल क्या है इसका? गॉनियोलेक्स। क्या है? गॉनियोलेक्स। और ये क्या करते हैं? दे अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ये इतना फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड। तो हमें रेड गॉनियोलुक्स से क्या मिलता है? रेड टाइड। एंड टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स मे इवन किल अदर मेराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। ये इतना टॉक्सिक होता है कि बाकी के जो हमारे एक्वेटिक वाइल्ड जो एनिमल लाइफ है उसको भी हार्म करता है। सो दे इवन किल द मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। यहाँ हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स भी खत्म हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं दो,
स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। ये कलर याद कर लेना। रेड टाइड कौन फॉर्म करता है, ये नाम आपको याद होना चाहिए, गॉनियल एक्स, ठीक है। And next we have euglenoids. So majority of them are freshwater organisms found in stagnant water. तो इससे ऊपर वाला कहाँ मिल रहा था हमें, मरीन में मिल रहा था और फोटोसिंथेटिक थे। यूग्लिनोइड्स क्या है, दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर एंड इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, पेलिकल है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, एक प्रोटीन रिच लेयर है। सो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है कि पेलिकल हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है यूग्लिनोइड्स में, पेलिकल। ये भी अंडरलाइन कर लो जहां जहां मैंने हाईलाइट किया है। सो their body is flexible, they have two flagella, इनके पास भी दो फ्लैजिलाज है, a short and a long one, एक, अच्छा यहाँ पे दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट है और दूसरा क्या है, लॉन्ग है। Though they are photosynthetic, in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other small animals. तो ये खाना वैसे अपना खुद बना सकते हैं, but अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं तो दे बिकम प्रीडेटर्स, वो अपने आप को फीड करते हैं प्रे, शिकार करके, ठीक है। सो दे कैन बी फोटोसिंथेटिक एंड दे कैन ऑल्सो बी हेटेरोट्रॉफिक, डिपेंड ऑन देयर नीड्स, ठीक है। So, interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. जो इनका जो पिगमेंट होता है, जो भी क्लोरोफिल या whatever the pigment is, वो हायर प्लांट से रिजेंबल करता है। इसका एग्जांपल हमारे पास है यूग्लिना। ये भी हो गया है अपना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्लाइम मोल्ड्स। तो जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, दे आर सेपेरोफाइटिक। ये तो प्रीडेटर्स ही हैं, दे आर सेप्रोफाइटिक एंड their body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material. तो ये कहाँ फीड होते हैं, ये दे फीड ऑन decaying twigs and leaves engulfing organic material, ठीक है। Under suitable conditions they form an aggregation called plasmodium. अगर कंडीशन सुटेबल है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, प्लाज्मोडियम, ये सभी जमा हो जाते हैं और ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्लाइम बॉल का डायग्राम दिख रहा है, ये। सो विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो सेवरल फीट तक हमें जो इतना फैल जाता है ये, ठीक है। ये तो हो गया सुटेबल कंडीशन के टाइम पे। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन the plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tip. और मान लो अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए तो ये क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्म करने लग जाते हैं। बैक्टीरिया का भी ऐसा ही, अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो वो स्पोर्स फॉर्म करने लग जाते हैं। ऐसे ही जो स्लाइम मोल्स है, अच्छा कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन है तो प्लाज्मोडियम, अगर अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आया वो स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स कहाँ बनाते हैं, एट देयर टिप और भी फ्रूटिंग बॉडीज में। सो प्लाज्मोडियम differentiates and forms fruiting bodies bearing spores. fruiting bodies में वो differentiate करते हैं जिनमें spores आ जाते हैं। And the spores possesses true walls. They are extremely resistant and survive for many years. और ये जो spores होते हैं उनकी जो walls होती है वो true walls होती है जो कि बहुत hard होती है। And ये adverse conditions में भी survive कर जाते हैं। ये spores इतने इनकी जो वॉल होती है वो इतनी रेजिस्टेंट हो जाती है कि दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, दे सर्वाइव फॉर मैनी इयर्स एंड इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस, ठीक है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, वाटर करंट से एयर करंट, आंसर है एयर करंट, ऑलराइट, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रोटोजोन्स नाउ, ऑलराइट। So all protozoans are heterotrophs and live as predators or parasites. तो पहले हमने स्लाइम मोल्स में क्या देखा,
दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, लेकिन प्रोटोजोन्स क्या है, दे आर हेटेरोट्रॉप्स एंड दे लिव एज प्रेडिटर्स और पैरासाइट्स. They are believed to be primitive relatives of animals. They are believed to be primitive relatives of animals. ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है कि who are believed to be primitive relatives of animals? Protozoans. There are four major groups of protozoans. तो चार major group है protozoans के हम पढ़ेंगे. तो पहला है amoeboid protozoans. So amoeboid protozoans, these organisms live in fresh water, sea water and moist soil. कहाँ कहाँ? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सी वाटर में एंड मॉइस्ट सॉइल में. ठीक है. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट एज इन अमीबा. हमें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमें फॉल्स फीट देखने को मिलते हैं जिनको हम सूडोपोडिया बोलते हैं. ठीक है, ये है फॉल्स फीट इनके. So marine forms have silica shells on their surface. Marine forms के पास क्या है? सिलिका शेल्स है, याद रखना. Some of them such as Entamoeba are parasites. तो कुछ एंटमीबा हिस्टोलिटिका जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम देखते हैं कि वो पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं. तो अमीबा में सिर्फ इतना है कि वो मेराइन है, मॉइस्ट सोल में पाए जाते हैं. उनके दे मूव बाय फॉल्स फीट, उनको उसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं. दे हैव सिलिका शेल्स ऑन द सरफेस एंड सम ऑफ देम आर पैरासिटिक. ठीक है. Next, we have flagellated protozoans. The members of this group are either free-living or parasitic. तो flagellated protozoans के जो members हैं, they are either free-living या वो parasitic है. मतलब parasitic मतलब वो किसी होस्ट पे अटैच होंगे तभी वो अपना parasitic behavior शो कर पाएंगे. फ्री-लिविंग यानी कि वो किसी पे अटैच नहीं है, अपना अलग रह रहे हैं. ठीक है. They have flagella. Of course, the name suggests itself कि flagellated protozoans में तो flagella होगा ही. The parasitic forms cause disease such as sleeping sickness. तो हमारे पास यहाँ पे sleeping sickness disease है जो कि trypanosoma cause करते हैं. ये एग्जाम्पल है flagellated protozoans. तो इन सभी प्रोटोजोन्स के एग्जाम्पल याद कर लेना. We have trypanosoma. ये क्या कॉज करता है? ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव ciliated protozoans. These are aquatic. ये aquatic है. Actively moving organism because of presence of thousands of cilia. देखो flagellated protozoans में flagella थे, ciliated protozoans में हमारे पास क्या है? cilia है. और इनके पास एक कैविटी है. They have a cavity known as gullet that opens outside of the cell surface. प्रोटोजोन्स के पास होती है एक कैविटी गुलेट जो ओपन होती है आउटसाइड द सेल सरफेस. मैं आपको दिखा देती हूँ. हाँ. तो यहाँ ये पैरामोशियम है. यहाँ पे एक गुलेट कैविटी है. ठीक है. ये देख रहे हैं आप, सीलिया, न्यूमरस सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. ठीक है. और ये कैविटी गुलेट कैविटी है प्रोटोजोन्स में, सीलिएटेड प्रोटोजोन में. ठीक है. And it opens outside the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be stirred into the gullet. ठीक है. तो सीलिया के मोशन से जो भी फूड पार्टिकल उनके साइड में हो गया, जो पानी जो भी होगा वो उस गुलेट में आ जाता है. तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है पैरामोशियम. ऑल राइट. ना अगला है अपने पास स्पोरोजोअन. ठीक है. स्पोरोजोअन प्रोटिस्ट. तो ये जो प्रोटोजोअन है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज. तो स्पोरोजोन्स में क्या है? स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है. तो हमें जो मलेरिया हो जाता है, ठीक है, वो कैसे होता है कि जो स्पोर्स है वो अपनी बॉडी में एंटर करते हैं. स्पोर्स आर द इन्फेक्शियस स्टेज. तो द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट which causes malaria.
a disease which has a staggering effect on human population। तो हमें जब मस्कीटो बाइट करता है तो पहली चीज जो हमारी बॉडी में आती है वो आती है प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट का स्पोर लाइक स्टेज, ठीक है। तो ये बहुत इन्फेक्शियस स्टेज होती है स्पोरोजोन्स में। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो यहाँ हमारा प्रोटिस्टा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी किंगडम फंगई के ऊपर। तो स्टे ट्यून, और जो भी मैंने हाईलाइट किया सब हाईलाइट कर लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।